शहीद परिवारों को सम्मान कर रहे थे तो उन शहीद परिवारों की आंखों में आंसू थे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मांगीलाल जी नेहरू, जो हम कहते हैं 72 शहीद 74 शहीद। साथियों, हमारा 76वां शहीद मांगीलाल जी का पुत्र मंच पर मौजूद है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन में हमने 76 कुर्बानियां दी थी, इसलिए 76 शहीदों का नाम आप गिना जाए। और मैं निवेदन करूंगा ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण न देकर, साथियों इस समाज को विजय सिंह पथिक जैसे क्रांतिकारियों की जरूरत है। इस समाज में आज जो राजनीतिक दशा हम देख रहे हैं, क्योंकि जो गुंजल साहब ने और जो आप सबने आरक्षण की आग लगाई और आरक्षण का फायदा हमारी बहन बेटियां जो प्रशासनिक क्षेत्र में नहीं हुआ करती थी, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हुआ करती थी, आज तीव्र गति से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ समाज को राजनीतिक भविष्य भी मजबूत करना होगा। और जब तक मैं तो ये कहूंगा कि 10 गीदड़ों को विधानसभा और लोकसभा में भेजने के बजाय एक शेर प्रहलाद गुंजल जी को चुन लो। गुजरात तुम्हारी आने वाली 100 साल की पीढ़ियां याद रखेगी, ऐसा काम ये करके जाएंगे। मैं आप सबसे आशीर्वाद चाहूंगा और मेरी टीम जो भी मेरे साथ मेरे भाई संघर्ष कर रहे हैं उनसे मैं इतना ही कहूंगा कि मैं तो आज भी बसों में सफर करता हूं। मुझे 15 साल हो गए साथियों। इस समाज से मैंने 1 रुपया कभी जीवन में नहीं लिया। मेरे पास कोई गाड़ी घोड़ा नहीं है, कोई 4 व्हीलर नहीं है। जब आपकी जरूरत पड़ती है तो गोपाल बस्सी बसों में बैठकर आपके बीच में पहुंचता है। और साथियों आपके साथ और सहयोग और जो मेरे साथ मेरी टीम है वो बड़ी ऐसा हो जाती है, टूट जाती है कभी कभी। मैं उसको भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमने गुंजल साहब का संघर्ष देखा है, हमने विजय सिंह पथिक जी का संघर्ष देखा है। और इस संघर्ष की राह में आप निश्चिंत रहिए, चाहे कुछ मिले या नहीं मिले, हम समाज के लिए आजीवन ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। और आप सभी हमारे ऊपर ऐसा ही साथ आशीर्वाद सहयोग बनाए रखे। साथियों मैं एक लास्ट बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि विधानसभा में 1-2 दिन से मांडल भगवान श्री देवनार का मुद्दा गूंज रहा था। साथियों मैंने मांडल देवनार भगवान जो 45 साल से बंद था उसकी किवाड़ खोलकर मैंने पूजा अर्चना की। मैं जेल में रहा, जब मैं वहां की पूजा अर्चना किया तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय प्रहलाद जी गुंजल का, क्योंकि मैं जेल में था और मेरे घर वालों के बीच में समाज के नेता मर गए थे। एक प्रहलाद गुंजल जी थे जिन्होंने मेरे घर पे जाकर मेरे घर वालों को आश्वस्त किया कि समाज मरी नहीं है, समाज के लोग जिंदा है, आपके बेटे के साथ हम खड़े हुए हैं। साथियों मंदिर का ताला अब भी बंद है, बीजेपी की सरकार है। जब मैं जेल में था तो बीजेपी के पूरे नेता पत्र लिख रहे थे, मेरा समर्थन कर रहे थे, मंदिर खुलवाने की बात कर रहे थे। आज 2.5 साल हो गई, समाज को बरगला रहे हैं। और मैं चेतावनी देना चाहूंगा, मैंने मेरे साथियों को भी कह रखा है और इस सरकार भी कान खोल कर सुन ले, मैं भीलवाड़ा में वापिस आऊंगा, सिर पर कफन बांध कर आऊंगा, चाहे कितनी खून की नदियां बह जाए, मैं वापस नहीं आऊंगा। अगर जिस दिन मैंने ऐलान कर दिया कि मैं मानल भगवान श्री देवनार का पट खोल कर आऊंगा, उस दिन मैं घर नहीं आऊंगा, चाहे मेरी गर्दन कट जाए, लेकिन भगवान श्री देवनार का ताला खुलकर रहेगा। आप सभी यहाँ पर पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। गोपाल बस्सी तुम संघर्ष करो, गोपाल बस्सी तुम संघर्ष करो, बिल्कुल